बंदर के इतने झुंड वहां पर आए और इसने बंदरों को माखन खिलाया। और मैया बंदर भी जब माखन खा खाकर थक गए ना, इसकी नजर मुझ पर पड़ी। ये बंदरों के आगे माखन करे, बंदर करे हम नहीं खाएंगे। तो कहने लगा गोपी देख कितना गंदा तेरा मक्खन है, जिसे बंदर नहीं खा रहे उस मक्खन को हम खाएं। मटकी मेरे सामने फोड़कर भाग गया मेरी बेइज्जती करके। ये ऐसा तो तेरा लाल है। मैया कहे कि गोपियों मैं नहीं मानती। अरे छोटा सा मेरा लाल और इतने बड़े बड़े काम करे। अरे ये नटखट हो सकता है, चंचल हो सकता है, लेकिन चोर नहीं हो सकता। चोर नहीं हो सकता। किसी दिन रंगे हाथों पकड़ो तो जानू, ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाओ। प्रभावती नाम की एक गोपी, नया नया भी विवाह हुआ है, नई नई ब्रजमंडल में आई है, गोकुल में आई है। कहे कि कन्हैया किसी दिन मेरे घर आ माखन खाने, फिर बताती हूं तुझे कि चोरी कैसे की जाती है। ठाकुर जी कहें कि भाभी अगर निमंत्रण दे रही है तब तो जरूर आऊंगा। ये प्रभावती जानती थी कि ठाकुर जी जरूर आएंगे। घर के बाहर घर के भीतर घंटियों को बांध दिया दरवाजे पर। जिस छीके में माखन को रखा था उस छीके के साथ घंटियों को बांध दिया। उसके नीचे भी रख दी घंटियां कि कोई घंटी बजेगी मुझे आवाज आएगी और मैं इसे पकड़ लूंगी और मैया से खूब मार पिटवाऊंगी। पर क्या पता था हुक्मे वार ना कोई। ठाकुर जी की आज्ञा सब पर चलती है, चाहे कोई जड़ वस्तु हो चाहे चेतन। कन्हैया जैसे ही उसके घर पर पहुंचे, घंटियों को देखा, कहा कि घंटियों सावधान जो बजी थी। घंटियां कहती हैं कि हे प्यारे हम हैं मुरली तुमरे अधर की, चाहे तू जैसा बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हे ठाकुर जी जैसी आपकी आज्ञा। भगवान घर के भीतर प्रवेश हुए, घंटियों को अंदर से बाहर से हटाया, घंटियां नहीं बजी। ग्वाल बाल अंदर आए, छीका खूब ऊपर था जिस पर मटकी है और जिस मटकी में मक्खन है। नीचे से घंटियों को हटाया, घंटियां नहीं बजी। फिर एक ग्वाल पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा और सबसे ऊपर ठाकुर जी चढ़े। घंटियों को छीके के ऊपर से हटाया, घंटियां नहीं बजी। माखन के वो लोंदा ठाकुर जी निकालते हैं, अपने ग्वाल बाल अपने सखाओं को देते हैं। उन सखाओं ने मक्खन को खाया, घंटियां नहीं बजी। पर जैसे ही ठाकुर जी मक्खन को खाना प्रारंभ ही करते हैं, एकाएक सारी की सारी घंटियां बज गई, सब घंटियां बज गई। और जो घंटियां बजी सारे यार दोस्त वो ग्वाल बाल सखा सब भाग गए और ठाकुर जी लटके रह गए छींके के साथ। प्रभावती आई, कन्हैया आज तो तुझे मार पड़ेगी। अरे भाभी जो मार पिटवानी है पिटवा लेना, पर नीचे तो उतार, नीचे तो उतार। कन्हैया को नीचे उतार। भाभी 1 मिनट, मैं पहले इन घंटियों से हिसाब कर लूं। ठाकुर जी कहते हैं घंटियों, अरे मैं घर के भीतर आया, तुम्हें हटाया तुम नहीं बजी, छींके के ऊपर से हटाया नहीं बजी, इन ग्वाल वालों ने मक्खन को खाया तुम नहीं बजी। मुझसे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि जब मैं खाने लगा तुम एकाएक सारी की सारी बज गई। घंटियां कहती हैं कि प्रभु ये शास्त्र भी आपकी वाणी है। हाँ मेरी वाणी है प्रभु। पहले आपने आज्ञा करी कि बजना नहीं, मैं हम में से कोई नहीं बजा। पर जब आप भोग लगाने लगे तो आपकी वो दूसरी वाणी याद आ गई, शास्त्र वाणी याद आ गई कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटी को बजना चाहिए। अब तक तो केवल मंदिर में बजती थी मूर्ति के आगे, आज साक्षात भगवान भोग लगा रहे थे। यदि आज भी नहीं बजती तो कौन घंटियां कहता, हमें कौन घंटियां कहता। लाजवाब कर दिया इन घंटियों ने। प्रभावती ठाकुर जी की बाह पकड़कर
लेकर जा रही है। ब्रज की परंपरा, नई नवेली जो दुल्हन है खूब लंबा चौड़ा घूंघट निकालती है। प्रभावती घूंघट निकाले जा रही है ठाकुर जी को पकड़कर। इतने में एक ग्वाल कन्हैया से पूछता है कि इशारे में, कन्हैया ये गोपी तुझे कहां लेकर जा रही है? युक्ति सूझ गई। कन्हैया कहने लगे कि अरे भाई, ये ना मेरे लिए कहीं बहू देख कर आई है, कोई दुल्हन देख कर आई है। मैं इससे बहुत कह रहा हूं कि मेरा विवाह करने का मन नहीं है, पर जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जा रही है। वो सका कहे कि लाला, मेरा बड़ा ब्याह करने का मन हो रहा है। अरे यार, तू मेरा ब्याह करवा दे। ठाकुर जी कहते जल्दी आ इधर, तेरा करवा देता हूं, जल्दी आ इधर। ठाकुर जी कहें कि बाबी, मेरी बाह बड़ी दुख रही है, तू मेरी दूसरी बाह पकड़ ले। जैसे ही दूसरी बाह प्रभावती पकड़ने लगी, ठाकुर जी ने झट उस ग्वाल का हाथ दे दिया। खुद ठाकुर जी गए अपने घर, मैया की गोदी में दुग्धपान करने लगे। इतने में प्रभावती पहुंची, आवाज दी, ए नंदरानी बाहर आ। बड़ा कहती थी कि मेरा लाल नटखट है, चंचल है, चोर नहीं हो सकता। अरे बाहर आकर देख, तेरे इस चोर को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। अब मैया देखे लाल तो मेरा दुग्धपान कर रहा है, किसे पकड़ कर लाई है? जब बाहर आकर देखा, मैया जोर से हंसी, कहने लगी, अरे प्रभावती, अपना घूंघट तो उठा, देख किसे पकड़ कर लाई है। जो घूंघट उठाकर देखा तो अपने ही देवर का हाथ। प्रभावती शर्मा करके भाग गई। माखन चोरी की तो अनेक लीलाएं करी, पर एक बार ठाकुर जी ऐसे फिर पकड़े गए। पर अब की बार वो गोपी ठाकुर जी को मैया के सामने लेकर आ ही गई। मैया, तो इस सच बताऊं? हाँ बता, क्या सच है? कि मैया जब मैं करते चलूं, बुलावे कर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं करते चलूं, बुलावे कर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं करते चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। हो मैया जब मैं करते चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। घर में ग्वालिन मोए, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। घर में ग्वालिन मोए, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। कि मैया जब मैं करते चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं, बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया मेरी बात सुन। जब मैं घर से निकलता हूं ना खेलने के लिए, तो ये जो ग्वालिने हैं ना, ये जो गोपियां हैं ना, ये मुझे घर में बुलाती हैं अपने। मैया आज तक मैंने तुझसे ये बात कही नहीं। इस गोपी की सुन, इसने मेरे साथ क्या किया, ये तो झूठी है। मैया बोले, हाँ राजा हरिश्चंद्र, तू बता सच क्या है। मैया सुन कि अचल हाथ को जालो देके, मीठी बोले लाला कही के। मैया एक हाथ से तो ये पल्लू सिर पर करती है, और फिर देखती है कोई देख तो नहीं रहा, और फिर दूसरे हाथ से कहती है, लाला सुन, कन्हैया बात सुन, कन्हैया बात सुन। मैया मैं तेरा सीधो साधो, तेरा सरल सा लाल, इनकी बातों में आकर इनके घर चला जाता हूं। इस गोपी ने ऐसे ही किया, मुझे घर पर बुलाया, और इस गोपी ने पता क्या किया मैया, कि धरी मटुकिया मो निकट, माखन की तत्काल। माखन दूंगी गनो सो, तुम चेंटी बीनो लाल। मैया इसने माखन की मटकी मेरे आगे रखी, उसमें चींटियां थी। कहने लगी कि लाला मेरी मदद कर दे, थोड़ी सी हेल्प करवा दे, इसमें जो चींटियां हैं ना उसे बाहर निकाल दे। अगर तूने ऐसा किया तो तुझे माखन का लोंदा देंगी, माखन देंगी। मैया मैं तो चाकी चेंटी बीनो जानित रख रही सोए।
मैं तो जाकी चेंटी बीनो जानिद रख रही सोए। मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। ओ मैया जब मैं घर ते चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया मैं तो इसकी चींटियों को बीनूं, चींटियों को निकालूं और याद नित रख रही सो, ये तो नींद में सो गई। इतना इसका काम किया, इसकी चींटियों को मैंने निकाला मक्खन से। और जब काम पूरा हुआ मैंने कही कि अरे अरे गोपी तेरा काम पूरा हो गया, अब दे मेरा मक्खन। तूने कहा था कि चींटियों को निकालेगा तो मक्खन दूंगी, पर मैया आगे से कहती है कि ऐसे मक्खन नहीं मिलेगा, पहले नाचना पड़ेगा। नाच दिखा दे काना माखन देगी, नाच दिखा दे काना माखन देगी। ओ ठुमका लगा दे काना माखन देगी। ठुमका लगा दे काना माखन देगी। आप हूँ नाचे मोहे नचावे काह बताए दऊं तोए। आप हूँ नाचे मोहे नचावे काह बताए दऊं तोए। मैया जब मैं करते चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं करते चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। ओ मैया जब मैं करते चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया ये खुद भी नाचती है मुझे भी नचाती है, खुद भी नाचती हैं मुझे भी नचाती हैं, और फिर भी उसके बाद कहती हैं कि माखन नहीं मिलेगा। मैया जबरदस्ती मेरे मुंह पर ये माखन को इसने मल दिया और कहती है कि मैया से डांट पिटवाऊंगी, मार पिटवाऊंगी, मुझे लेकर यहां पर आई। मैया कहे कि लाला तेरे से ऐसी कौन सी पर्सनल दुश्मनी है इसकी कि तुझे मार पिटवाने के लिए लेकर आई। अरे मैया दुश्मनी मुझसे नहीं है, ये तो जलती हैं तेरे से। मेरे से? मेरे से क्यों जलती हैं? अरे मैया ये गोपियां जानती है कि तेरा लाल कन्हैया कितना सुंदर है। मैया मैं बहुत सुंदर हूं ना? मैया कहे हाँ हाँ तू बहुत सुंदर है। ये गोपियां जानती है कि तेरा लाल बड़ा सुंदर है, अब लाल इतना सुंदर है तो बहू कितनी सुंदर आई। ये तो जलती हैं तेरे से कि यशोदा की बहू सुंदर आ जाएगी और हमें तो सुंदर बहू मिलेगी नहीं, क्योंकि इनके बालक इतने सुंदर नहीं ना है ना मैया। कि मैं बालक ये डींगरी, मैं हूं चोर ये शाह, चोर नाम मेरो धरियो, मेरा होन न देगी ब्याह। जैसी इनने मोसन कीनी वैसी करे न कोई, जैसी इनने मोसन कीनी वैसी करे न कोई। मैया जब मैं करते चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। ओ मैया जब मैं करते चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। मैया जब मैं घर से चलूं बुलावे घर में ग्वालिन मोए। जो ठाकुर जी ने ये कहा कि मैया ये तो मेरा नाम चोर डाल रही हैं, मुझे चोर कहकर इन्होंने फेमस कर दिया है, ताकि मुझे कोई अच्छी बहू ना मिले, मेरा ब्याह ना होवे और इनके घर बहुएं आ जाएं। ये जलती हैं तेरे से। गोपियां शर्मा करके भाग गई। पर जैसे गैया को पता है कि इसके बछड़े के कितने दांत हैं, वैसे मैया भी जानती है कि कन्हैया ये इतना सीधा नहीं है। और एक दिन ठाकुर जी ने अपने ही घर में मटकियों को फोड़ा। सुखदेव कहते हैं कि हे परीक्षित कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी,
कर्मांतर्न्युक्तासेषु निर्ममंथ स्वयं ददी। हे परीक्षित, एक दिन मैया यशोदा स्वयं लाला के लिए दधी मंथन कर रही थी। दूध उफरने के लिए मैया ने चूल्हे पर रखा था। कन्हैया आए और मैया की गोद में लेट करके मैया का दुग्ध पान करने लगे। दृष्टि पड़ी उस दूध पर जो चूल्हे पर उफन रहा है। ठाकुर जी कहने लगे, मैया तो उसे एक बात पूछूं? हाँ लाला पूछ। मैया तो ये अपना दूध, अपना पूत ज्यादा प्यार हुआ कि दूध ज्यादा प्यार हुआ? तो ये अपना पूत ज्यादा प्यारो है या दूध ज्यादा प्यारो है? मैया कहे कि लाला ये भी कोई पूछने वाली बात है, मुझे तो अपना पूत ही ज्यादा प्यारो है। दूध, जो दूध मुंह से निकला, याद आया कि दूध उफनने के लिए तो मैंने रखा था, गर्म होने के लिए रखा था चूल्हे पर। दूध उफन उफन कर अग्नि में गिर रहा है। दूध का जलना शुभ नहीं माना जाता, बालक की आयु कम होती है। मैया ने अतृप्त कन्हैया को छोड़कर दूध को हटाने के लिए गई। कन्हैया खींच गए, एक छड़ी ली हाथ में और घर की जितनी मटकियां थी सब मटकियों को फोड़ दी, तोड़ दी। मैया ने देखा, पहले तो हंसने लगी कि मेरा लाला खींच गया, कन्हैया खींच गया, पर फिर सोचा कि उद्दंड हो रहा है, थोड़ा अनुशासन इसे सिखाना पड़ेगा। तो आज मैया लाला को उखल के साथ बांध देती है। संस्कृत में रस्सी को कहते हैं दाम, पेट को कहते हैं उदर। जब रस्सी का पेट से स्पर्श हुआ तो ठाकुर जी का नाम पड़ा दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की जय। मैया ने ठाकुर जी को उखल के साथ बांध दिया। कन्हैया आज पूरा दिन तुझे भोजन नहीं मिलेगा, यहीं बंधा रहे। अरे तेरी तो वैसे नित्य शिकायतें आती हैं कि कभी इसके घर गया, माखन की चोरी की, इसकी मटकी को फोड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पूरा दिन यही रहेगा, आज भोजन नहीं मिलेगा। गोपियां अपने घर पर इंतजार कर रही हैं कि आज पता नहीं किसके भाग्य खुलेंगे, किसके घर ठाकुर जी आएंगे, माखन की चोरी करेंगे, लीला करेंगे। पर आज किसी के घर नहीं गए। सब गोपियां एक दूसरे से पूछती हैं कि क्या तेरे घर तो नहीं आए? नहीं। तेरे? नहीं, मेरे घर भी नहीं आए। अरे चलो जाकर शिकायत करते हैं। सब गोपियां शिकायत का बहाना लेकर नंद भवन में जब प्रवेश हुई तो देखा जिसकी शिकायत करने के लिए आई है वो तो पहले से ही उखल से बंधा हुआ है। भैया क्या हुआ? कन्हैया को क्यों बांधा हुआ? हरी गोपियों क्या बताऊं, बड़ा उद्दंड हो गया है। आज घर की सारी मटकियों को फोड़ दिया। तुम जो कहती हो ना कि तुम्हारी मटकियों को फोड़ता है, माखन की चोरी करता है, सच ही कहती हूं। मैं मानती नहीं थी, विश्वास नहीं करती थी। गोपियां कहती कि मैया नहीं, हम तो झूठ बोलती थी कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना है, तेरे लाला में मैया हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना उलाना तो बहाना है। हरी मैया हम तो बहाना लेकर आती थी कि चलो इससे इसका दर्शन हो जाएगा, कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। मैया जी ठीक नहीं किया जो कन्हैया को आपने बांध दिया। मैया कि सुननी यशोदानंद दिए रानी नी कानू, बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। सुननी यशोदानंद दिए रानी नी कानू, बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। कानू बनने आए कृष्ण कन्हई के तेनू बड़ा पाप लगना। हो कानू बनने आए
आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। लोका पीछे लग के तू सांवरे नू भुल गई। लोका पीछे लग के तू सामने नो भुल गई। हीरिया नू छड़ के तू कोटियां ते डुल गई। हीरिया नू छड़ के तू कोटियां ते डुल गई। हाँ तेनू सांवरे दी समझ ना आई कि तेनू बड़ा पाप लगना। तेनू सांवरे दी समझ ना आई कि तेनू बड़ा पाप लगना। सुन ली यशोदानंद दिए रानिए नी कानू बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। कानू बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। हो कानू बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। कानू बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। तू की जाने मैया ये ता ब्रज दा श्रृंगार है। की जाने मैया ये ताम्रज दा श्रृंगार है। एदे बिना सुनना सुनना लगे संसार है। तेरे बिना सुनना सुनना लगे संसार। कि ने ब्रज विच रोशनी फैलाई कि तेनू बड़ा पाप लगना। इने ब्रज विच रोशनी फैलाई कि तेनू बड़ा पाप लगना। सुन ली यशोदानंद दिए रानिए नी कानू बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। कानू बनया है कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। ओ कानू बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा पाप लगना। बोलिए दामोदर भगवान की। जय। कोमल शरीर दा दुख नहीं हो जरदा। कोमल शरीर दा दुख नहीं हो जरदा। ऐना क्यों खलारा पाया निक्की जही गल दा। ना क्यों खलारा पाया निकी जही गल दा। अज क्यों हो गई ये शदाई कि तेनू बड़ा पाप लगना। क्यों हो गई है अज तू शदाई कि तेनू बड़ा पाप लगना। सुन ली यशोदानंद दिए रानिए नी कानू बनने आए कृष्ण कन्हई कि तेनू बड़ा
पाप लगना। कानू बन्या कृष्ण कन्हई के तेनू बड़ा पाप लगना। हो कानू बन्या कृष्ण कन्हई के तेनू बड़ा पाप लगना। कानू बन्या कृष्ण कन्हई के तेनू बड़ा पाप लगना। 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 बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। मैया कहती है कि गोपियों तुम्हें तुम्हारे पतियों की सौगंध, अगर लाला को खोलने के लिए कहो तो। मैया कहती, गोपियां कहती हैं कि मैया ये पति तो अनेक जन्म, मैया लग जाने दो बालकों की सुगंध, ये बालक भी अनेक जन्म में मिले लेकिन कन्हैया इसी जन्म में मिला है, मैया खोल दे कन्हैया को। तो गोपियों तुम्हें कन्हैया की ही सौगंध, अगर कन्हैया को खोलने के लिए कहो तो। अब गोपियां बेचारी क्या करती, मुख लटकाए वहां से चली गई। मैया भी गृह कार्य में व्यस्त हुई। ठाकुर जी ने देखा कि कोई देख नहीं रहा। ठाकुर जी गुटमन गुटमन चलते चलते आंगन में ही दो वृक्ष यमलार्जुन के, उन वृक्षों के मध्य से ठाकुर जी निकले। उखल पीछे अटक गई, हल्का सा झटका दिया तो दोनों वृक्ष नीचे गिर गए, टूट गए। इन दोनों वृक्षों में से दो देव निकले, ठाकुर जी की स्तुति करते हैं कि वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। ये दोनों देव कहते हैं कि प्रभु हमारी वाणी आपके गुणों का गायन करती रहे, हमारे कान आपकी कथाओं को सुनते रहे, हमारे हाथ आपके संतों के भक्तों की सेवा में लगे रहे, हमारे चरण आपके तीर्थों की ओर बढ़ते रहे। स्तुति करके चले गए। परीक्षित जी कहने लगे कि गुरुदेव मैंने तो बहुत सारे वृक्षों को टूटकर गिरते देखा है, पर आज तक किसी वृक्ष से कोई देव प्रकट हुआ हो ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा दर्शन तो मैंने किया नहीं। ये दोनों कौन है? सुखदेव कहते हैं कि राजन ये दोनों कोई और नहीं, नल कुंवर और मणिग्रीव, देवताओं के खजाना मंत्री कुबेर जी के ये दोनों बेटे हैं। पिता के पास धन बहुत था, पैसा बहुत था, इसलिए ये दोनों बहुत बिगड़ी हुई संतानें। एक दिन मदिरा पीकर, शराब पीकर अपनी पत्नियों के संग नग्न ये गंगा जी में स्नान कर रहे थे कि वारुणिम मदिराम पीत्वा मदा गुरनीत लोचनौ स्त्री जनेर अनुगायती बश्चेरतुः पुष्पिते वने। शराब पीकर मदमस्त अपनी पत्नियों के संग नग्न ये स्नान कर रहे थे गंगा जी में। देवऋषि नारद पास से गुजरे, पत्नियों ने तो पर्दा किया, नारद जी को प्रणाम किया, लेकिन ये दोनों नग्न के नग्न अकड़े खड़े रहे। देवऋषि नारद को अच्छा नहीं लगा कि ये देवता है, अरे ये देवता कहलाने योग्य नहीं, इन्हें तो संत का सम्मान तक नहीं करना आता। और मां गंगा का भी ये अपमान कर रहे हैं। शराब पीकर गंगा में नग्न स्नान, श्राप दे दिया, जाओ वृक्षो भवः, वृक्ष हो जाओ। तब पी हुई उतर गई, मद उतर गया, अहंकार उतर गया, चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा करिए, क्षमा करिए, हमसे भूल हो गई, गलती हो गई।
नारद जी कहते हैं कि अब आपकी इस भूल को ठाकुर जी ही सुधारेंगे, आपका उद्धार ठाकुर जी करेंगे। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण रूप लेकर अवतरित होंगे तब वो आपका उद्धार करेंगे। और आज हे परीक्षित, ठाकुर जी ने इन दोनों का उद्धार कर दिया। वृक्षों के गिरने की आवाज जब मैया बाबा ने सुनी, दोनों आए, लाला सुरक्षित है। नंद जी कहने लगे कि यशोदा शायद